भारत में हर साल हजारों विद्यार्थी अपनी जान दे देते हैं। कुछ के पीछे परीक्षा का दबाव होता है, कुछ के पीछे असफलता का डर, कुछ के पीछे होती है तुलना और कुछ के पीछे होता है वो एक वाक्य जिसे सुनने से पहले ही उनका हौसला टूट चुका होता है। आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिससे शायद बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर इस वीडियो के कारण एक भी बच्चा अपना निर्णय बदल दे तो ये वीडियो सफल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि पेपर लीक बहुत गंभीर अपराध है। उसके दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन आज मैं पेपर लीक से भी बड़ी एक समस्या की बात करूंगा। स्टूडेंट सुसाइड का सबसे बड़ा कारण सिर्फ पेपर लीक नहीं है। कई बार उसके पीछे हमारा पेरेंटिंग सिस्टम, हमारा सक्सेस का डेफिनेशन और हमारा माइंडसेट भी होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील चौधरी। आज मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, किसी सरकार की आलोचना नहीं करूंगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दोष नहीं दूंगा। आज मैं सीधे भारत के हर माँ बाप से बात करना चाहता हूं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने माता पिता के साथ बैठकर देखें, क्योंकि आज की बातचीत मार्क्स की नहीं है, जिंदगी की है। जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा सिर्फ 16 या 17 साल का सुबह 5 बजे उठता है। स्कूल, कोचिंग, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स, रिवीजन, लेट नाइट स्टडी, फिर अगली सुबह फिर वही दौड़ हो जाती है। 2 साल, 3 साल, कभी कभी 4 साल, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक शब्द बन जाती है, नीट या जी, JEE। धीरे धीरे वो क्रिकेट छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, त्योहारों का आनंद लेना छोड़ देता है, परिवार के साथ बैठना छोड़ देता है। और उसे बार बार एक ही बात सुनाई देती है, बस इस बार सिलेक्शन हो जाए, बस इस बार रैंक आ जाए, बस इस बार मेहनत सफल हो जाए। उसके बाद एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, या पेपर लीक की खबर आती है, या कट ऑफ बढ़ जाता है, या कुछ नंबर कम रह जाते हैं। और उसी रात वो बच्चा अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके सामने किताब खुली है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल है, अब क्या। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उस समय वो बच्चा सिर्फ एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है? नहीं, वो सोच रहा होता है कि अब रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और सबसे बड़ा सवाल, मम्मी पापा क्या कहेंगे। यहीं से उसके मन में एक बहुत खतरनाक कहानी शुरू होती है। मैं फेल हो गया, मैंने सबको निराश कर दिया, अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, अब कोई मेरी वैल्यू नहीं रही। ध्यान रखिए, ये वास्तविकता नहीं होती, लेकिन उस मोमेंट में उसे यही वास्तविकता लगती है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। मैं आज हर पेरेंट से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा आज आपके सामने आकर कहे, मम्मी पापा मैं नीट में फेल हो गया, तो आपका पहला जवाब क्या होगा? क्या आप कहेंगे इतने पैसे खर्च किए थे, अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, तुमने हमारी उम्मीदें तोड़ दी? या आप उसे गले लगाकर सिर्फ इतना कहेंगे, बेटा एग्जाम फिर हो जाएगा, लेकिन तुम हमारे लिए किसी भी रिजल्ट से ज्यादा कीमती हो? यही आज की पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार बच्चे एग्जाम से नहीं हारते, वो ये मान बैठते हैं कि अब उनके अपने ही उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और यहीं से एक ऐसी चुप्पी शुरू होती है जो कभी कभी बहुत बड़ा हादसा बन जाती है। लेकिन क्या सचमुच स्टूडेंट सुसाइड की सबसे बड़ी वजह एग्जाम है, या हमने बचपन से अपने बच्चों को सक्सेस का ऐसा अर्थ सिखा दिया जिसमें फेल्योर के लिए कोई जगह ही नहीं बची? मैं आपको रिसर्च, वास्तविक उदाहरण और पेरेंटिंग साइकोलॉजी के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सोचने के तरीके में भी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं अगले 5 मिनट आप सिर्फ पेरेंट बनकर सोचिए, जज बनकर मत बैठिए, बस आप सुनिए।
क्योंकि हो सकता है आज की ये बातचीत किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल दे। हर बार कोई छात्र अपनी जान देता है तो देश में चर्चा शुरू होती है। पेपर लीक, एग्जाम सिस्टम, गवर्नमेंट, कोचिंग, रिजर्वेशन, कट ऑफ, इन सब पर बहस होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर कल से पूरे भारत में एक भी पेपर लीक ना हो तो क्या स्टूडेंट सुसाइड पूरी तरह बंद हो जाएगी? दुख की बात है कि नहीं होगी, क्योंकि ये समस्या सिर्फ क्वेश्चन पेपर की नहीं है, ये उस मानसिक दबाव की है जो वर्षों तक धीरे धीरे एक बच्चे के भीतर जमा होता रहता है। भारत में हर वर्ष हजारों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े लगातार ये संकेत देते हैं कि विद्यार्थियों की आत्महत्या एक गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य चुनौती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पीछे केवल परीक्षा नहीं होती, बल्कि असफलता का डर, लगातार कंपैरिजन, अकेलापन, मानसिक दबाव और परिवार तथा समाज की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बनाती हैं जिसे बच्चा अकेले झेल ही नहीं पाता। सोचिए, अगर केवल एग्जाम कारण होता तो रिजल्ट आने के बाद हर असफल छात्र ऐसा कदम उठाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिफरेंस मार्क्स का नहीं होता, डिफरेंस होता है सपोर्ट सिस्टम का। एक बात पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जो बच्चा सुसाइड करता है अक्सर वो मरना नहीं चाहता, वो उस दर्द से बाहर निकलना चाहता है जो उसे असहनीय लगने लगता है। उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसे लगता है अब मेरी कोई बात समझेगा ही नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय उसे एक सॉल्यूशन नहीं, एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसका हाथ पकड़ कर कहे मैं हूं और हम मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जरा सोचिए, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले क्या होता है? फोन बजने शुरू हो जाते हैं, कितने मार्क्स आए, सिलेक्शन हुआ, रैंक क्या आई। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, हर कोई सिर्फ रिजल्ट पूछता है, कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। और यहीं एक बच्चा धीरे धीरे अपनी पहचान अपने मार्क्स के साथ जोड़ने लगता है। उसे लगता है अगर मार्क्स अच्छे तो मैं अच्छा, अगर मार्क्स कम है तो मैं बेकार। यही सोच सबसे खतरनाक है। माय डियर पेरेंट्स, मैं आपसे एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आपका बच्चा छोटा था, वो गिरता था, चलना सीखते समय 10 बार गिरा, 20 बार गिरा, क्या आपने कभी कहा था तुमसे चलना नहीं हो पाएगा, तुम कभी चल ही नहीं पाओगे? नहीं कहा था आपने। आपने उसे उठाया, हाथ पकड़ा, फिर चलना सिखाया। तो फिर पढ़ाई में एक बार गिरने पर हम उसका हाथ क्यों छोड़ देते हैं? फेल्योर, असफलता किसी के भी करेक्टर का प्रमाण नहीं होती। असफलता सीखने का अवसर होती है। हम अपने बच्चों से कहते हैं सक्सेसफुल लोगों जैसे बनो, लेकिन क्या हम उन्हें उनकी असफलताओं की कहानी भी बताते हैं? जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बार फेल भी हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उस दिन उन्होंने ये मान लिया होता कि लाइफ खत्म हो गई है, तो क्या वो भारत को मिसाइल मैन मिल पाता? अमिताभ बच्चन शुरुआत में कई बार रिजेक्ट हुए, उनकी आवाज तक अस्वीकार कर दी गई थी। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में नौकरी करते थे, अगर उन्होंने एक असफलता के बाद सपना छोड़ दिया होता तो क्या दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानती? इतिहास हमें सक्सेस की नहीं, फेल्योर के बाद उठने की कहानियां सिखाता है। अब सुनिए, फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, फेल होने के बाद खुद को खत्म कर देना प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जब एक बच्चा ये महसूस करने लगे कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे अपने भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यही भावना सबसे खतरनाक होती है। मैं भी जीवन में कई बार असफल हुआ हूं, योजनाएं असफल हुई, आर्थिक नुकसान भी देखा। ऐसे समय भी आए जब लगा अब आगे क्या होगा। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है मेरी सबसे बड़ी टीचर, मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स भी मेरे फेल्योर्स ही थे। अगर उन दिनों में वाकई हार जाता तो शायद आज आपके सामने ये बात कहने के लिए भी मौजूद नहीं होता।
प्रिय माता पिता, बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, बिजनेस लीडर बनाइए, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये विश्वास दीजिए कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे मार्क्स से तय नहीं होती। क्योंकि जिस दिन बच्चों को ये विश्वास मिल जाएगा, उस दिन वो फेलियर से डरेगा नहीं। बच्चे को फेल होने से डर नहीं लगना चाहिए। बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि फेलियर से सीखना है, उठना है और फिर आगे बढ़ना है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर आपका बच्चा आज आकर कहे मैं फेल हो गया, तो आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? कौन सी 5 गलतियां अनजाने में बच्चे को डिप्रेशन की ओर धकेल देती हैं? और एक ऐसा वाक्य जो शायद किसी बच्चे की जान बचा सकता है। यही अब हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अपने बच्चे से वाकई प्यार करते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहता हूं आने वाले कुछ मिनट आप अपने दिल से सुने, क्योंकि हो सकता है यही बातें किसी की जिंदगी बदल दें। मान लीजिए आज शाम आपका बेटा या आपकी बेटी आपके सामने आकर कहती है, पापा मम्मी मैं फेल हो गया। उस समय आपका पहला सेंटेंस उसके भविष्य का रास्ता तय कर सकता है। याद रखिए, जब बच्चा टूटा होता है, उसे सलाह की आवश्यकता नहीं होती, उसे सहारे की आवश्यकता होती है। उसे भाषण की आवश्यकता नहीं होती, उसे विश्वास की आवश्यकता होती है। उसे डांट नहीं चाहिए, उसे गले लगने की जरूरत होती है। उस समय कृपया ये 5 बातें कभी मत कहिए। पहली, इतने पैसे खर्च किए क्या मिला? उस पल बच्चे को यह महसूस होता है कि वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट था, बेटा या बेटी नहीं था। दूसरी, शर्म आनी चाहिए। शर्म शर्म कभी करेक्टर नहीं बनाती, शर्म आत्मविश्वास को तोड़ती है। तीसरी, शर्मा जी का बेटा देखो, कंपैरिजन कंपटीशन नहीं बनाता। कंपैरिजन क्या करता है? धीरे धीरे सेल्फ वर्थ खत्म कर देता है। हर बच्चा अपनी अलग यात्रा लेकर आया है इस दुनिया में। चौथी, अब लोगों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि समाज क्या सोचेगा, सवाल ये होना चाहिए मेरा बच्चा अभी कैसा महसूस कर रहा है। और 5वीं बात, चुप मत रहिए। बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं थोड़ा समय देंगे अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार उस चुप्पी में सबसे बड़ा तूफान पल रहा होता है। अगर आपका बच्चा फेल हो जाए, तो उसके पास बैठिए, उसकी आंखों में देखिए और सिर्फ इतना कहिए, बेटा या बेटी, रिजल्ट खराब आया है, जिंदगी नहीं, हम साथ हैं, हम फिर से तैयारी करेंगे। लेकिन इस घर में तुम्हारी कीमत किसी रैंक से तय नहीं होती, रिजल्ट से तय नहीं होती। यकीन मानिए, ये 5 वाक्य किसी कोचिंग से, किसी मोटिवेशनल सेमिनार से, किसी किताब से ज्यादा ताकत रखते हैं। और अब मैं उन सभी स्टूडेंट से सीधी बात करना चाहता हूं जो शायद इस समय टूटे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी एक बात दिल में उतार लेना। एक एग्जाम तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, एक रिजल्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, एक फेल्योर तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। आज जो तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है, हो सकता है यही तुम्हारी नई शुरुआत हो। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने मित्र या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। बात करने से समस्या छोटी हो जाती है, चुप रहने से वो और बड़ी लगने लगती है। मुझे लगता है भारत को सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म की नहीं, पेरेंटिंग रिफॉर्म की भी जरूरत है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं सिखानी, हमें उन्हें फेल्योर, पेशेंस, रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफ स्किल्स भी सिखानी होंगी। हमें उन्हें यह भी सिखाना होगा कि हारना जिंदगी का अंत नहीं है, सीखने की शुरुआत है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पेपर लीक गलत है, सिस्टम की कमियां दूर होनी चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा हर छात्र का अधिकार है। लेकिन अगर हम सिर्फ सिस्टम बदलेंगे और घर का माहौल नहीं बदलेंगे,
तो समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, घर के वातावरण से भी बनते हैं। कल्पना कीजिए, आज रात एक बच्चा अपने कमरे में बैठा है, अपनी आंखों में आंसू हैं, उसे लग रहा है सब खत्म हो गया। उसी समय उसके कमरे का दरवाजा खुलता है, उसके पापा, उसकी मम्मी अंदर आते हैं। कुछ नहीं पूछते, मार्क्स नहीं पूछते, रैंक नहीं पूछते, बस उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तो भी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हो सकता है यही एक पल जिंदगी बचा दे। क्वेश्चन पेपर दोबारा छप सकता है, एग्जाम दोबारा हो सकता है, रिजल्ट दोबारा आ सकता है, करियर दोबारा बनाया जा सकता है, बिजनेस दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक बच्चा दोबारा नहीं आता। इसलिए आज घर जाइए, अपने बच्चों को गले लगाइए और धीरे, बिना किसी वजह के सिर्फ इतना कहिए, हमें तुम पर गर्व है। शायद वो इस वाक्य का कई दिनों से इंतजार कर रहा हो। अगर आप पेरेंट हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा बच्चा किसी भी एग्जाम से ज्यादा कीमती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस वीडियो को स्टूडेंट से पहले किसी पेरेंट को भेजिए, क्योंकि कई बार बच्चों को बदलने से पहले बड़ों की सोच बदलना जरूरी होता है। याद रखिए, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, इंजीनियर बनना अच्छी बात है, आईएएस बनना अच्छी बात है, लेकिन जिंदा रहना, आशा के साथ जीना और अपने बच्चों को ये विश्वास देना कि वो हर हाल में प्रिय है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हूं सुनील चौधरी। अगर आपको लगता है कि ये संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए तो इसे अधिक से अधिक साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी परिवार में एक नई बातचीत शुरू कर दे और शायद किसी बच्चे की जिंदगी भी बचा दे। नमस्कार, जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की